आपने कहा कि सब्जियों में होता है पोटेशियम, तो वैसे ही कहते हैं कि जी ज्यादा पालक खाने से आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसा वाकई है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, हालांकि बिल्कुल ये बड़ी अजीब बात है, इसको तो क्लियर करें पहले। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि पोटेशियम की जो हमारी दिन की डेली रिक्वायरमेंट है ना, वो 4700 मिलीग्राम है। और वो पता है कब कैसे पूरी हो सकती है? जब आप दिन में 7 से 10 कप ऑफ वेजिटेबल खाएं, वो आप नहीं खा सकते। उसको पूरे करने का तरीका ये होता है कि आप ग्रीन पाउडर्स लें, ग्रीन पाउडर्स के कॉन्सेंट्रेट लें आप। जैसे 1 टीस्पून जो ग्रीन पाउडर होता है ना, उसमें आपके पास समझ लें कि 2 से 3 सब्जी के कप जितना पोटेशियम होता है। जैसे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के भी ग्रीन पाउडर्स हैं, आंवला, बिटर मेलन, करेला, जो कि पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच सोर्स हो सकते हैं आपके लिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। पालक खाने से आज तक किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, अगर किसी का यूरिक एसिड हाई है और वो पालक खाता रहता है क्योंकि उसमें ऑक्सलेट्स होते हैं, तो पालक की प्रॉब्लम हो सकती है। पालक खाने से भी भला कभी ब्लड प्रेशर, हालांकि कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स भी बनते हैं, वो अगर आप ऑलरेडी बॉडी में आपकी टेंडेंसी हो और आपकी किडनी ठीक तरह काम ना कर रही हो और आपका यूरिक एसिड हाई हो तो बनते हैं। बिल्कुल आपसे क्या। अच्छा, खवातीन बिल्कुल नॉर्मल लड़कियां कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो माँ बनने के करीब होती है उनको ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और फिर एक मेडिसिन जो है वो डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि आपने लेनी है। वो इससे किस तरह बच सकती है और उसका आने वाले बच्चे पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी बताएं। इसको एक्लैम्शिया एंड प्री एक्लैम्शिया ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। सबसे पहले तो अल्लाह ससुराल वालों को हदायत दे कि लड़की को इतना स्ट्रेस देते हैं, और कुछ लोगों की तो शौहरें भी सासों से बदतर होती हैं, वो इतना स्ट्रेस देते हैं कि लड़कियों को प्रेगनेंसी में इतने सारे इस बारे में बात होनी चाहिए। अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें तो सोसाइटल फैक्टर्स के इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लड़की से, आजकल तो लड़कियों से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी वो बच्चे भी पैदा करें और साथ वो कमाएं भी, तो ज़ाहिर टेंशन ले लेके उनका ब्लड प्रेशर ही हाई होना है ना, और उनको क्या होना है, ठीक है। दूसरी बात आपके पास ये आ जाती है कि अगेन अब डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स की तरफ आ जाते हैं। वो लोग जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते और प्रेगनेंसी में भी अनहेल्दी डाइट लेते हैं। अगर आपका प्रेगनेंसी में भी सस्टेन्ड इंसुलिन रिलीज हो रहा है और आपके स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज हो रहा है, तो आपकी ब्लड वेसल्स जो है वो कैल्सीफाई होना शुरू हो जाएंगी। एक और चीज़, प्रेग्नेंट बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ अपनी डाइट में विटामिन K2 का ख्याल रखें। विटामिन K2 आपके पास रेड मीट में होता है। मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है बच्चियों पे जो गोश्त से दूर भागती हैं। भाई गोश्त से आप क्यों दूर भागती हैं? जो इंसान गोश्त से दूर भागता है, याद रखें बीमारियां उसको ऐसे आके पकड़ेंगी 30s 40s में। आपने गोश्त नहीं खाया ना सारी जिंदगी, आपकी इम्यूनिटी तो गोश्त देखिए ये पता नहीं क्या क्या मुंह बनाती है। आपने गोश्त नहीं खाया सारी जिंदगी तो आपकी इम्यूनिटी लो रहेगी। विटामिन K2 अगर गोश्त में होता है तो वो आपके पास करता क्या है? विटामिन K2 का काम ये है कि वो आपके जिस्म से जो कैल्शियम है उसको सही गाड़ी है, कैरी डब्बा है, उसको हड्डियों में भेजता है कि जाओ यहाँ जाके डिपॉजिट हो, कहीं जाके खून की शरियानों में और ब्लड वेसल में डिपॉजिट ना हो जाना। आपके पास ब्लड प्रेशर होने की एक बहुत बड़ी रीज़न, अगर आप कॉरोनरी आर्टरी का स्कैन करवाएं, वो आपके पास कॉरोनरी आर्टरी कैल्सिफिकेशन है, यानी दिल की शरियान में कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना। अगर आपकी डाइट में विटामिन K2 नहीं है तो कैल्शियम बेरारवी का शिकार हो जाएगा। जैसे किसी इंसान की ज़िंदगी में माँ ना हो तो उसको बेरारवी होगी, तो विटामिन K2 कैल्शियम की माँ है, उसको आप लेंगे तो वो कैल्शियम शरियानों में नहीं जाएगा और वो हड्डियों में जाएगा। ये ब्लड प्रेशर के लिए आप देखें कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके अंदर ये काफ़ी शिकायत है। और ये भी एक मिथ है कि अगर आपके वालिद को है या आपके दादा को है, आपकी आबाउजदाद में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो आपको लाजमी होना है। तो वो जिसको नहीं हुआ तो वो ये सोचता रहता अच्छा मेरे दादा को मुझे भी होगा, तो वो हो जाता है। अच्छा, खानदान, मैं हमेशा कहती हूँ खानदान में गंदी आदतें होती हैं, बीमारियां नहीं होती। जो खानदान की गंदी आदतें छोड़ देते हैं ना उसकी बीमारियां छूट जाती हैं। ऐसे ही। तो अपने खानदान की जो टॉक्सिक आदतें हैं और साथ उनकी जो टॉक्सिक लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं वो आप छोड़ दें, आपको वैसे होता है, ऐसे कि टेंडेंसी होती है लेकिन इतनी नहीं होती है कि अगर है तो लाजमी होगा। 200% आप अपनी लाइफस्टाइल और अपने डाइट से इसको बीट कर सकते हैं। एक चीज़ है आपके पास, उस पर इंशाल्लाह हमें बात करनी चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस। जो लाइफस्टाइल से आप बीट नहीं कर पाते हैं, वो जो हड्डियां कमज़ोर होती हैं, वो अगर आपकी आदतें अच्छी भी हों तो भी आप में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, अल्जाइमर्स, हाँ, इन सबकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है, लेकिन आप 100% इसको बीट कर सकते हैं केयरफुल रह के। लेकिन अगेन फिर आगे अल्लाह ताला के हाथ में है बीमारी या कुछ, अगर वो आनी है तो आनी है, लेकिन बीट आप कर सकते हैं। पिंक सॉल्ट और सफ़ेद सॉल्ट। पिंक सॉल्ट
दोनों में फ़र्क बता दें, और हमारे घरों में ज़्यादा सफ़ेद नमक यूज़ होता है वो बता देंगे, ताकि वो तो एक मिनट उठाए ना। पिंक सॉल्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला भी लॉन्च करेगी, और मैं जो चीज़ लॉन्च करती हूँ वो मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि वो हेल्दी होती है। उसका फ़ायदा भी बता दें। पिंक सॉल्ट में आपके पास, अच्छा हम लोग सॉल्ट को समझते हैं कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड है, हमने अपनी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने होते हैं वो 64 और भी होते हैं। अच्छा। पिंक सॉल्ट में आपके पास 30 to 40 मिनरल्स हैं, जब वो आप लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो हमेशा आपको पिंक सॉल्ट को सी सॉल्ट पे प्रेफर करना चाहिए ऑलवेज, जिसको हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं। आपके पास आप ज़्यादा मिनरल्स लेते हैं, आप ज़्यादा ग़िज़ाइयत लेते हैं, आप अपनी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगेन इसको आपको दिन में 1 से 2 टीस्पून से ऊपर नहीं लेना चाहिए किसी भी सॉल्ट को। कोई ऐसी खुराक बता दें जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। क्या खाना चाहिए, क्या भूखा ज़्यादा रहना चाहिए या फास्टिंग, जो भी इसका हल है वो बताएं। देखिए फास्टिंग में शफा है, आप जितना ज़्यादा अपना मुंह कम चलाएंगे, आप जितना ज़्यादा कम खाएंगे, आप डेफिनेटली उतनी हेल्दी रहेंगे। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, जो बड़ी क्रूशियल चीज़ है। ये तो बड़ी जनरल सी बात है, सबको ही पता होगा कि जी भाई जंक फूड ना खाएं, फास्टिंग करें तो आप कंट्रोल रहेंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो किसी को पता नहीं है। आपकी डाइट में जिंक इंक्लूडेड होना चाहिए। जिंक क्यों इंक्लूडेड होना चाहिए? जिंक आपके पास 3 तरीकों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने वाला एक केमिकल बनता है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक वेजोडाइलेटर है। मैं आसान लैंग्वेज में बता दूं कि आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने की, उसकी चौड़ाई, उसके डायमीटर को चौड़ा करने की सलाहियत रखता है। जिंक आपके जिस्म को इस काबिल बनाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड अपना काम कर सके। दूसरा, जिंक आपकी बॉडी में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है SOD, जिसको सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज कहा जाता है, उसको एक्टिव करता है। सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जिस्म में बनने वाला सबसे पावरफुल, सोजिश कम करने वाला और ब्लड वेसल्स को साफ करने वाला एंटीऑक्सीडेंट है। तीसरा काम जिंक आपके पास क्या करता है? तीसरा काम जिंक आपके फूड की क्रेविंग रिड्यूस करता है। हमारी बॉडी में जब हमारा पेट भर जाता है, हमारी भूख खत्म हो जाती है, तो एक हार्मोन का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपना मुंह बंद करें और खाना रोकें, और उसको आप लेप्टिन कहते हैं। अगर आपके जिस्म में जिंक की कमी है, आपका लेप्टिन एक्टिव नहीं होगा। यही वजह है जिनके जिस्म में जिंक की कमी होती है वो खाई जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं लग रहा होता कि उनका पेट भरा है। जिंक कहाँ है? अगेन जिंक गोश्त में है, और सबसे ज्यादा बड़े गोश्त में है, और शेलफिश में है, और ग्राइंडेड नट्स और तो रोक देते हैं कि नहीं खाना ब्लड प्रेशर। जिन चीज़ों में मैं अगला भी बताने लगी हूँ ब्लड प्रेशर का इलाज है वो गोश्त में है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं जी, विटामिन B12 और विटामिन B9 दोनों आपके पास गोश्त में मौजूद हैं। हमारे जिस्म में जब प्रोटीन प्रोसेस हो रही होती है तो उसको प्रोसेस होने के दौरान आपके पास एक केमिकल बनता है जिसको होमोसिस्टीन कहा जाता है। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि इस होमोसिस्टीन के लेवल्स ब्लड में बहुत ज़्यादा देर रेज रहें, इसलिए जिस्म में विटामिन B9 और B12 लेना ज़रूरी है ताकि वो इसको एक कम टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट कर ले। जो लोग गोश्त नहीं लेते हैं उनके जिस्म में B9 और B12 की कमी होती है और होमोसिस्टीन ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये ऑथेंटिक रिसर्चेस कहती हैं कि जब होमोसिस्टीन ऊपर जाता है ब्लड प्रेशर भी होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस भी होते हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ भी होती हैं। ये कहाँ है? ये गोश्त में है। आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, गोश्त खाएं। गोश्त किसी भी सूरत में खा सकते हैं। गोश्त आपने पका हुआ सालन हो, भुना हुआ हो। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये लाजमी बताएं। अगर पका हुआ सालन है उसमें गोश्त करें या बॉयल मीट करें या भुना हुआ, क्योंकि आपने बारबेक्यू में भी कहा था कि उसमें भी ऐसा कुछ बारबेक्यू नहीं करना ना भाई। गोश्त पकाते हैं आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। गोश्त को आप जितना भूनेंगे, जितनी देर लगा के पकाएंगे, जान नहीं छुड़ानी कुकर लगा के, सारा कुछ फेंक के ऊपर कुकर लगा दिया, सारी जान छुड़ाती है ना, ऐसे ना भूननी लगानी है, भूने, बाजू थकाएं, हिम्मत लगाएं, उसकी उतनी जितना का भूनेंगे। गोश्त पकाने का एक असूल है, उसकी स्मेल भी जाती रहेगी, स्मेल भी जाती है और सारा वो एब्सोल्युटली। उसको मैं अंग्रेजी में कहती हूँ गोश्त पकाने के लिए यूज मॉइस्चर, टाइम एंड पार्ट्स, यानी उसको ज्यादा पानी में पकाएं, उसको वक्त दे के पकाएं और गोश्त के सारे हिस्सों को पकाएं। हड्डी को भी पकाएं, चर्बी को भी पकाएं, कार्टिलेज को भी पकाएं। गोश्त को आप हर चीज के साथ खाएं।